अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे हैं, कोई भी देखेगा इन लोगों को तो लगेगा कि ये लोग मुसलमान हैं। इन लोगों ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है। जिस तरीके से वसीम रज़वी ने नया कुरान बनाया था, उस तरीके से कुरान का इन लोगों ने तर्जुमा किया है। क्या तर्जुमा किया है, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। इन लोगों को कोई भी देखेगा तो लगेगा कि ये मुसलमान है, बिल्कुल मुसलमान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मुसलमानों का सिर्फ़ और सिर्फ चोला पहने हुए हैं। और ये दर हकीकत रामपाल और संत कबीर के भक्त हैं। सिर्फ मुसलमानों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए कुरान शरीफ का गलत तर्जुमा बता करके लोगों को बहका रहे हैं। जब से बकरीद का दिन हुआ है, तब से लेकर के अब तक ये वीडियो काफ़ी वायरल है। सोशल मीडिया में हो सकता है आप इस वीडियो को देख चुके हों। इन लोगों ने एक वीडियो बनाई है बाज़ाब्ता तौर पर कि कुर्बानी के गोश्त खाना चाहिए या नहीं, कुर्बानी करना चाहिए या नहीं, तमाम चीज़ों को मिलाया है और क्या कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जिस्म और जिस्मानियत को ज़ाहिरी तौर पर लाने की कोशिश की है। तमाम चीज़ें इन लोगों ने बताई है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन लोगों के एक एक सवाल का जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं देने वाला हूं और आप सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले इन लोगों की वीडियो बस छोटी सी है, देख लेते हैं। बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है? अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि वो शैतान के हुक्म है। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आज तक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जब भी तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52-64 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने कलाम पाक से इबादत बताते हैं और सच्चे अल्लाह की इबादत करवाते हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ इन लोगों ने जितनी बातें कही है। सबसे पहली बात जो इसने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन बनाई, ये बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी बात इसने कही कि 6 दिन में आसमान और ज़मीन बनाई और लोगों को हुक्म दिया, वही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इसके अलावा जितने भी हुक्म आए शरीयत में, जितनी भी बातें हैं, तमाम बातों को शैतान ने बनाया है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि इन जाहिलों को ये भी पता नहीं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाया तो उस वक्त कोई भी इंसान नहीं था। जब कोई भी इंसान नहीं था तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म किसको दिया? इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़ी अरसे के बाद पैदा फरमाया। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, जो वाक़या मशहूर है, आप जानते हैं। दूसरी बात इसने ये कही कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1,80,000 जो अंबियाए कराम थे, किसी ने भी गोश्त नहीं खाया था। ये भी झूठ, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात तो ये इसे पता होना चाहिए कि हमारे नबी के ज़माने में कोई भी अंबिया उस वक्त नहीं थे। हमारे नबी से बहुत पहले जो थे वो अंबियाए कराम की तादाद थी, और अंबियाए कराम की तादाद 1,80,000 नहीं बल्कि कमो बेश 1,24,000 है, जो अंबियाए कराम की तादाद है। दूसरी बात जो इसने एक ये कही कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान बनाने के बाद जो हुक्म हुआ वो शैतानों ने दी है हुक्म, शैतानों ने वो शरीयत बनाई है। तो मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے زمانے میں شریعت بنی ہے، اور جو شریعتیں بنائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کے ذریعے اور صحیفے کے ذریعے بتایا ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتابوں کو۔ اس کے علاوہ جو اس نے ایک بات اور کہی کہ قرآن مجید میں نہیں ہے اور انجیل میں نہیں ہے۔ انجیل اس نے تو کہی نہیں، سب سے پہلی بات اس نے کہا انجن نہیں بلکہ انجیل وہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور کتاب کا نام لیا، آسمانی کتاب، جس میں اس نے کہا کہ زبور، تو حالانکہ وہ زبور کتاب ہے۔ آپ اگر ان تمام کتابوں کو دیکھیں گے اور حدیث اور قرآن میں دیکھیں گے، انبیاء کرام کے زمانے میں بھی لوگ گوشت کھایا کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 100 اونٹ قربانی دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال وہ 2 قربانی دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں تک غلط انفارمیشن چلی جاتی ہے، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ایسا تو بالکل ہی نہیں ہے اور ہم لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان جیسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑے۔ در حقیقت یہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، دین سے بے دین کرنے کے لیے، ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا چولا پہن کر کے ہم لوگوں کے بیچ آتے ہیں، اور اسی طریقے سے من گھڑت باتیں بتاتے ہیں، اور قرآن شریف کا غلط ترجمہ، جس میں سورہ فرقان کی اس نے ایک آیت پڑھی ثم استوى علی العرش، جس میں اس نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنانے کے بعد 7ویں دن میں عرش پر بیٹھا، لیکن عرش پر بیٹھا نہیں تھا بلکہ جلوہ گر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تمام لوگ اس باتوں کو جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، بولنے میں سمجھانے میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ اصلاح کر دیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو بالخصوص مسلمانوں تک جتنا ہو سکے پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کا جواب مسلمان منہ توڑ دے سکے، اور صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ مسلمان بآسانی جان سکے۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا سپورٹ کریں۔